हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हमने प्रीवियस सेक्शंस में कंप्लीट किया। कुछ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। वो एटम भी हो सकते हैं, दो डिफरेंट एटम और आयन है, या दो डिफरेंट आयन है, या एक मॉलिक्यूल है एक आयन है, कुछ भी है। एटम, आयन, मॉलिक्यूल, एनीथिंग हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, then it is called as isoelectronic, right? सेकेंड कंडीशन हमने डिस्कस किया आइसोटोप। एक ही एटम के एलिमेंट है, लेट्स से हाइड्रोजन, लेकिन उनमें न्यूट्रॉन्स अलग है। कुछ एटम में 0 न्यूट्रॉन है नाइट हाइड्रोजन में, कुछ में 1 न्यूट्रॉन है और कुछ में 2 न्यूट्रॉन है। तो उनका मास नंबर कितना हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। तो दे आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, लेकिन उनके मास नंबर अलग है, तो हम उनको कहेंगे आइसोटोप। थर्ड कंडीशन, वो डिफरेंट एलिमेंट है, मतलब उनमें प्रोटॉन्स अलग अलग है, जैसे कार्बन एंड नाइट्रोजन, लेकिन उनमें जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का टोटल है वो सेम है। जैसे कार्बन के कुछ एटम्स में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल 14 हो सकता है, तो उसका मास नंबर हो जाएगा 14। सिमिलरली नाइट्रोजन के मैक्सिमम एटम्स का मास नंबर 14 होता है। तो कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14 अलग अलग एलिमेंट है, लेकिन मास नंबर सेम है, तो उन्हें कहते हैं आइसोबार। ठीक है, अब हम सिंपल नेक्स्ट फोर्थ टर्म डिस्कस करेंगे, दैट इज आइसोटोनिक और आइसोन्यूट्रॉनिक। नाम से ही पता चल रहा है, आइसोन्यूट्रॉनिक मतलब एटम्स अलग हैं, प्रोटॉन्स अलग हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं तो हम उनको बोलते हैं आइसोन्यूट्रॉनिक। तो लेट्स स्टार्ट विद द आइसोन्यूट्रॉनिक पार्ट। आइसोन्यूट्रॉनिक atoms of different elements having same number of neutron. We take an example, carbon 13, nitrogen 14, atomic number 6 and 7. तो atomic number 6 and 7, mass number 13 and 14. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू a माइनस जेड। ठीक है, सो ऐसे केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करो। So we get 13 minus 6 is equal to 7 and 14 minus 7 is equal to 7. तो number of neutron A minus Z is same. अलग अलग एलिमेंट के एटम्स हैं, कुछ एटम्स कार्बन के हैं, कुछ एटम्स नाइट्रोजन के हैं। एटॉमिक नंबर अलग है, मास नंबर अलग है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, तो हम उनको बोलेंगे आइसोन्यूट्रॉनिक, का सिंपल टर्म। चलो नेक्स्ट, एक स्पेशल टर्म है जिसको हम कहते हैं आइसोडायफर्स। आइसोडायफर्स क्या होते हैं? एटम्स हैविंग सेम n माइनस पी। मतलब उन एटम्स का जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस है वो सेम आता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस अगर सेम है तो हम उनको कहेंगे वो आइसोडायफर्स है। फॉर एग्जांपल, इफ आई राइट लेट्स से 6C14 एंड 7N15, नाइट्रोजन का दूसरा आइसोटोप यूज किया जिसका एटॉमिक मास 15 है। अब देखो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? 6,
और इसमें प्रोटॉन कितने होंगे 7। मास नंबर है 14, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 8। मास नंबर है 15, राइट, सॉरी थोड़ा सा करेक्शन करो, यहां पे हम ले रहे हैं कार्बन 13। कार्बन 13 यूज किया तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने 7। यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने 7 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे 15 माइनस 7 इज इक्वल टू 8। अब n माइनस पी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस फाइंड करो। 7 माइनस 1 6, 8 माइनस 7 1। तो इसमें भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन का डिफरेंस 1 है और इसमें भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन का डिफरेंस 1 है, तो हम कहेंगे ये दोनों एक दूसरे के आइसोडायफर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट अनदर वेरी सिंपल टर्म कॉल्ड आइसोस्टर। आइसोस्टर क्या होते हैं? आइसोस्टर्स होते हैं कंपाउंड्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स and electrons in their molecule। चलो एक एग्जांपल देख लो। लेट्स से इफ आई राइट CO2 and I write N2O, एटम कितने हैं 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? हमने इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड किए थे? सम ऑफ एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज विथ साइन। इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं? सम ऑफ एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज विथ साइन। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखोगे तो आपके पास कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 इंटू 2, 16 प्लस 6 कितने हुए 22। यहां पे देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 2 नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन कितने 8, 14 प्लस 8 22 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ एटम भी सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है, तो जो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं हम इनको कहेंगे दे आर आइसोडायफर्स, सॉरी दे आर आइसोस्टर। आइसोस्टर देखो वन मोर एग्जांपल, कैल्शियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम फ्लोराइड। इसके फॉर्मूला में 2 आयन आ रहे हैं, एक कैल्शियम आयन एक ऑक्सीजन आयन। इसमें भी 2 आयन आ रहे हैं, एक पोटेशियम आयन और एक फ्लोरीन आयन। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो टोटल कितना आया 28। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, टोटल कितना आया 28। तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए? इसके पास भी 28 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 28 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है, लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने के साथ साथ इनमें एटम्स भी सेम है। तो अगर कोई मुझसे पूछता है आर दे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यस दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बट आर दे आइसोस्टर ऑल्सो, यस, राइट। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन उससे भी ज्यादा कुछ है, उसके बियॉन्ड भी है। उसके बियॉन्ड क्या है? उनके नंबर ऑफ एटम्स सेम है, तो हम कहेंगे दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज सेम नंबर ऑफ एटम्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक और नंबर ऑफ एटम सेम है, तो उनको बोलेंगे दे आर आइसोस्टर्स, राइट। सो दैट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक एंड आइडिया। तो हमने डिस्कस किया अबाउट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोन्यूट्रॉनिक, आइसोडायफर्स एंड द आइसोस्टर्स।
6 बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको रीड करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट सेक्शन में हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट with the electromagnetic theory of radiation.